Good morning, students. Good morning, students. I am your English teacher, Sushmita ma'am. Today we will learn our unit number 8 in our English NCERT textbook. That is fire, friend and foe. Fire is both useful and dangerous. What is fire? How did we discover it? How do we control it? अब फायर तो बहुत यूज़फुल भी है, उतना ही वो डेंजरस है, यानी बहुत ही ख़तरनाक भी है। अब फायर क्या है, वो किसने डिस्कवर किया और उसे हम कैसे कंट्रोल करें, इस सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Early man didn't know what fire was, but he must have seen the damage it could cause. अब अर्ली मैन यानी कि प्रीमेटिव मैन की बात कर रहे हैं कि बहुत ज़माने पहले जो मैन थे वो ये सोचते थे कि फायर क्या है, पर उनको ये पता था कि वो बहुत ही डेंजरस होगा, वो बहुत ही नुकसान पहुंचाएगा, वैसा कुछ होगा शायद। ही मस्ट हैव वॉच्ड लाइटनिंग एंड वॉल्केनोस लॉन्ग बिफोर ही बिगेन टू यूज़ फायर हिमसेल्फ। अब फायर को यूज़ करने से पहले उन्होंने शायद तक बिजली कड़कना, बहुत ही हाईली लाइटिंग देखी हो या फिर वॉल्केनो देखा हो। देन फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस एंड ही वॉज फ्राइटन। अब उनको क्या हुआ कि फायर जो है वो बहुत ही ताकतवर है और बहुत ही खतरनाक है, इसीलिए वो सब डरते थे। दे वर फ्राइटन। Fire may have puzzled early man, but we now know that fire is the result of a chemical reaction. अब ये पहले ज़माने के जो मैन थे, ये जो पीपल थे, उनको ये ज़रूर एक पज़ल लगा होगा, बट अभी हम जानते हैं कि जो फायर है वो एक केमिकल रिएक्शन है। When the oxygen in the air combines with carbon and hydrogen in a fuel, a chemical reaction takes place. अब जब ऑक्सीजन यानी एयर और कार्बन और हाइड्रोजन एक फ्यूल जो है वो तीनों एक साथ जब मिलते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है, तब फायर एग्जिस्ट होता है। एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। अब उस प्रोसेस में हीट यानी गर्माहट और सेकेंड थिंग लाइट रिलीज होती है उस प्रोसेस के दौरान। दिस इज व्हाट वी कॉल फायर। इसी को तो हम फायर कहते हैं। 3 things are needed to make fire: फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। फायर को बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है, एक फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट। वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल। और फ्यूल के एग्जाम्पल कौन से हैं? वुड, कोल, कुकिंग गैस, पेट्रोल, ये सब तो उसके एग्जाम्पल हैं। देन ऑक्सीजन कम फ्रॉम द एयर। अब ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? हमें हवा से, एयर से। दैट इज़ वाई व्हेन यू ब्लो ऑन some drink paper, it often burnt into flame. अब कभी कभी हमने छोटा सा आग लगाया हो किसी पेपर में और हमने उसमें हवा दी तो क्या हो जाता है? वो पूरा ही फ्लेम में कन्वर्ट हो जाता है। द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज हीट। और तीसरी जो चीज़ है वो है उसे गर्माहट देना, उसे हीट देना। फ्यूल एंड ऑक्सीजन डो नॉट मेक फायर देमसेल्फ। अब फ्यूल और ऑक्सीजन सिर्फ अपने आप मिल के आग नहीं लगाते, और एज अ न्यूज़पेपर और अ स्टिक लाइंग इन द ओपन वुड कैच फायर ऑन इट्स ओन। और या फिर कोई लकड़ी या न्यूज़पेपर को मैंने जलाने के लिए रखा, वो अपने आप जलेगा। टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर। उसे हमें आग लगाने से पहले उसे गर्माहट हीट देनी होगी, उसके बाद ही उसमें फायर कैच होगा। वी जनरली डू इट विथ अ लाइटेड मैच। हम उसको जनरली एक मैच बॉक्स से करते हैं। एवरी फ्यूल हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगिंस टू बर्न। अब किसी भी फ्यूल को हम लें, उसका एक पॉइंट ऐसा होता है, टेम्परेचर ऐसा होता है जब उसमें आग लग जाती है अपने आप। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्लैश पॉइंट और किलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। किसी भी फ्यूल का जो एक ऐसा टेम्परेचर जब वो पहुंचता है उस सीमा तक, तब उसमें आग लगती है, उसे हम फ्लैश पॉइंट या किलिंग टेम्परेचर कहते हैं।
It is sometimes said that the fire is a good servant but a bad master. हम कहते हैं कि जो फायर है वो हमारे लिए गुड सर्वेंट तो है, पर कभी कभी बहुत ही बुरा मास्टर बन जाता है. It only means that the fire is very useful as long as it is kept under control. अब वो फायर तब तक ही अच्छा है जब तक वो हमें उसे कंट्रोल में रखते हैं. इफ इट बिकम्स आउट ऑफ कंट्रोल देन इट विल बी द वेरी डेंजरस. फॉर इंस्टेंस वी यूज इट टू कुक और फूड ऑफ आवर फूड, warm our homes in winter and to generate electricity. अब फायर को हम फटाफट किस किस चीज़ों में यूज़ करते हैं? वो है खाना बनाने के लिए, देन अपने आप को गर्म रखने के लिए, हमारे घर को गर्म रखने के लिए जब विंटर का सीज़न होता है, और तीसरा हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी हो तब. बट ऑन द अदर हैंड इफ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल इट कैन बी वेरी डेंजरस. अब दूसरे साइड हम देखें, फायर हमारे कंट्रोल में ना रहे तो बहुत ही खतरनाक हो सकता है. ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज बाय फायर. सभी साल 1, 2 या 3 थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड शॉप्स डैमेज होते हैं ड्यू टू फायर, यानी उसमें आग लग जाती है इसीलिए वो डैमेज हो जाते हैं. वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड. अब किसी कारण, जैसे आपने देखा हो कि अमेज़न जो फॉरेस्ट है उसमें अचानक से आग लग गई थी, तो उसमें आग लगने से कितने सारे इंसेक्ट्स, कितने उसमें आसपास रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो, देन अब हम किसी फॉरेस्ट के पास हम रहते हो तो वहाँ पर आग लग जाए तो कितने सारे ह्यूमन बींग्स भी हैं वो मर गए होंगे, इंजर्ड हुए होंगे बुरे तरीके से. जस्ट एज 3 थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट फायर देयर आर 3 मेन वेज इन विच फायर कैन बी पुट आउट. अब जैसे 3 थिंग्स है उसको स्टार्ट करने के लिए, वैसे ही 3 थिंग्स भी है उसको पुट आउट यानी शांत करने के लिए. इन ईच वन ऑफ द 3 थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकन अवे. अब जो 3 चीज़ें से आग लगती है उसे हम उस जगह से दूर हटा दें तो वहाँ पर आग नहीं लगेगी. फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक अवे द फ्यूल. हम वहाँ से फ्यूल ले लें, यानी जो भी चीज़ में आग जल्दी से लग जाती है, जैसे कि कुकिंग गैस है, जैसे वुड है, चारकोल है, इसमें आग लग जाएगी तो हम उस चीज़ों को दूर लेके जाएंगे. इफ़ द फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन और नो बर्निंग कैन टेक प्लेस, वी ऑफन लेट अ फायर डाई आउट सिंपली बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट. अब हम उसको क्या करें कि अब फ्यूल ही नहीं रहेगा तो आग कहाँ से लगेगी? आग नहीं है तो बर्निंग भी नहीं होगी, सिंपली वो अपने आप ही शांत हो जाएगा. द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज़ टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट. अब सेकेंड स्टेप क्या होगा कि हम उसके आसपास ऑक्सीजन का जो लेवल है उसे बंद कर देंगे. नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर. ऑक्सीजन ही नहीं होगा तो फायर भी नहीं होगा. स्मॉल फायर कैन बी पुट आउट और स्नोमर्ड विथ अ डैम्प ब्लैंकेट और अ सैक. यानी हम ऐसा कुछ चीज़ ले जो ब्लैंकेट है वो पूरी तरीके से हम पानी से गीला करके उसको किसी भी इंसान के आसपास या फिर उस जगह पर हम डाल दें और कहीं से भी एयर का जो आना जाना है वो बंद हो जाएगा, तो वो अपने आप जो ऑक्सीजन लेवल जब स्टॉप हो जाएगा तो बर्निंग अपने आप बंद हो जाएगा. दिस स्टॉप ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल. इसी से क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है वो बर्निंग मटेरियल में तक नहीं पहुंच पाएगा. समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर. कभी कभी जो एक्सटिंग्विशर जो फायर होता है कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया जाता है फायर को स्टॉप करने के लिए. इट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल. उससे क्या होगा कि वहाँ पर ऑक्सीजन की जगह नहीं होती, इसीलिए वो अपने आप बंद हो जाएगा. द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज़ टू रिमूव द हीट. थर्ड थिंग कौन सी है कि वहाँ से हम हीट यानी जो चीज़ टेम्परेचर को हाई करेगी वो चीज़ हम वहाँ से हटा देंगे. इफ़ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट द फ्यूल स्टॉप बर्निंग. अब जो हीट के एक फ्लैश पॉइंट तक पहुँचता है उसको पहुँचने ही ना दे, उसके पहले ही हम उसे बहुत ही ठंडा कर दें, बॉटम तक लेके जाए, तो वहाँ पर बर्निंग होगा ही नहीं. उससे हम क्या होगा, फ्यूल स्टॉप बर्निंग, जो फ्यूल है वो स्टॉप ही हो जाएगा. यू ब्लो ऑन अ बर्निंग मैस्टिक और अ कैंडल टू पुट इट आउट.
आपको उसके आसपास जो बर्निंग मिस्टिक है उसको अलग कर देना है, कैंडल नहीं रखना है, इन सबको हमें क्या कर देना है, बंद करके बाहर लेके जाना है। इन डूइंग सो यू रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम, ब्रिंगिंग डाउन टेम्परेचर बिलो द फ्लैश पॉइंट एंड द कैंडल गोज आउट। उससे क्या हो रहा है कि उसके आसपास जो हॉट एयर था उसको हमने क्या कर दिया, उसे ब्रिंग डाउन, यानी उसके जो फ्लैश पॉइंट से हमने बहुत ही नीचे लेके आए हैं, बिलो द फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर, देन वो कैंडल को हमने लेके बाहर फेंक दिया। समटाइम वाटर इज स्प्रेड ऑन अ फायर, इट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल एंड लोअर द टेम्परेचर। अब हम कभी कभार जो पानी छिड़कते हैं फायर को शांत करने के लिए, वो हीट को एब्जॉर्ब कर देता है और बर्निंग फ्यूल को बंद कर देता है, और सेकेंड थिंग उसका टेम्परेचर भी लो कर देता है। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर ऑल्सो कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड। अब जब ब्लैंकेट होता है पानी से भरा हुआ, वो भी क्या करेगा, जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है उसको बंद कर देता है। उसका रिजल्ट क्या आएगा कि जो फायर जल रहा है वो स्टॉप हो जाएगा। सम फायर कैन नॉट बी पुट आउट विथ वाटर। अब कभी कभी ऐसी जगह पर भी आग लगती है जब हम पानी से उसको बुझा नहीं सकते। इफ वाटर इज स्प्रेड ऑन टू एन ऑयल फायर, द ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ अ वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न। अब कहीं पर ऐसी जगह हो जहाँ से ऑयल के ज़रिए आग लगी हो, तो उस समय हम पानी वहाँ पर डालेंगे तो क्या होगा, जो ऑयल जो है वो एयर में चला जाएगा, तो उसकी जगह पर क्या हो जाएगा, जो बर्निंग है वो कंटिन्यू ही रहेगा, क्योंकि वो तो हवा में फ्लोट होगा। दिस कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली, क्योंकि ये इसलिए बहुत ही खतरनाक होगा क्योंकि पानी का जो फ्लो है वो बहुत ही जल्दी हो जाता है। कैरिंग द बर्निंग ऑयल विथ इट एंड स्प्रेडिंग द फायर, वो अपने साथ पूरा जो बर्निंग का जो ऑयल है उसको लेके जाएगा और सभी में फैला देगा। Water should also not be used on fire caused by electrical appliances। अब electrical appliances यानी जैसे कि फ्रिज हुआ, टेलीविज़न हुआ, कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस जिसमें आग लगी हो, उस समय हम पानी का यूज़ नहीं कर सकते। The person spraying water might receive an electric shock and be killed। अब उस समय किसी ने पानी से यूज़ किया उसको स्टॉप करने के लिए, तो उसको शॉक लग सकता है या फिर वो मर ही जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज़ द बेस्ट थिंग टू फाइट एन इलेक्ट्रिक फायर। और उस समय सबसे बेस्ट कौन सी चीज़ होगी, वो है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर जो होता है, उससे हम जब उस वहाँ पर स्प्रे करेंगे वो सबसे बेस्ट उपाय होगा। वी स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज़ ईच ईयर इन फाइटिंग फायर। अब ये फायर ब्रिगेड्स की बात कर रहे हैं कि उनके पीछे मिलियंस ऑफ यानी लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। एंड वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज ऑफ प्रिवेंटिंग फायर फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। अब सेकेंड थिंग वो किस में स्पेंड करते हैं ज़्यादा, कैसे करके हम नए उपाय लेके आए जिससे फायर को हम कंट्रोल कर सकते हैं और फायर को हम बढ़ने ही ना दें, यानी वो वैसी सिचुएशन ही ना आए कि वो फायर लगे। On the whole, we have learned rather well to control fire and put it good use in our everyday life। इसी से हमने बहुत कुछ समझा कि कैसे करके हम फायर को कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे करके जो फायर को हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे करके उसका यूज़ कर सकते हैं। Long ago there was no fireman। बहुत पुरानी बात है, जब फायर ब्रिगेड नहीं होते थे, फायरमैन नहीं होते थे। When fire broke out, everybody became a firefighter। अब जब आग किसी के घर पे लगती थी या फिर कहीं पर, सभी एक साथ मिलकर क्या हो जाते, फायर फाइटर, यानी उससे वो फाइट करते थे। पीपल फॉर्म ह्यूमन चेंज, दे स्टिल डू दे टू if required, and passed bucket of water from a well or a pond to the blaze। अब वो क्या करते थे, पहले के ज़माने में एक ह्यूमन चेन बनाते थे। अब कोई एक व्यक्ति पॉन्ड या फिर वेल से, कुआं या फिर तालाब से पानी लेते और पास ऑन करते रहते, कहाँ तक, लास्ट तक कहाँ तक पहुँचाते, जहाँ पर आग लगी है वहाँ तक। नाउ there are laws about building construction which ensures that space is left between the building to reduce the fire risk। अब नए जैसे लॉज निकले हैं कि आप जब भी घर बनाओ, दो घर के बीच में थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमें आग लगती है तो उसको जो फायर लगने का जो रिस्क है वो बहुत ही कम हो जाएगा। Every new building, especially a public place, must ensure observance of fire prevention norms। अब जो भी कहीं पर भी स्पेशली नए
बिल्डिंग बनते हो वो भी पब्लिक प्लेस में, तो उनको एक बात की हमेशा ध्यान ये रखना है कि वो ये जो फायर से बचने के लिए सारे जो नॉर्म्स है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो नियम है उसे फॉलो करें। बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग वर्क्स with special equipments. A bands of fighting workers with special equipment known as fire brigade. अब जो फायर फाइटिंग है करते हैं जो पर्सन्स, वो उनके पास एक स्पेशल इक्विपमेंट होते हैं, औजार होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? फायर ब्रिगेड। आर देयर टू पुट आउट फायर्स, और वो किस लिए? वो फायर को बंद करते हैं, स्टॉप करते हैं। फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेंड पीपल, उनको बहुत ही अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है। दे पोसेस्ड मैनी स्किल, दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, नॉक डाउन डेंजरस वॉल्स, स्प्रे वाटर एंड अदर मटीरियल टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल। दे अब ये क्या करते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी, अब कहीं पर आग लगी हो तो वहाँ के जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है उसे बंद कर देते हैं। सेकंड, जो डेंजरस वॉल होते हैं, नॉक डाउन डेंजरस, यानी जो वॉल्स होते हैं जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि एक बिल्डिंग से दूसरे रूम तक या फिर एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग तक आग ना जाए, उसके लिए वो वहाँ पर एक वॉल लगा देते हैं। दैन वो पानी छिड़कते हैं और दूसरे बहुत सारे मटीरियल यूज़ करते हैं फायर को कंट्रोल करने के लिए। देयर आर ऑल्सो ट्रेंड इन फर्स्ट एड सो दैट, अब उनको फर्स्ट एड यानी पहली बार बिना किसी डॉक्टर के एडवाइस में आप किसी को कुछ ट्रीटमेंट दे रहे हो उसे कहा जाता है फर्स्ट एड। अब उनको उसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। दे कैन हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम बर्न्स और फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ स्मोक, उनको और एक ये ट्रेनिंग दी जाती है कि किसी भी पर्सन को उस समय आग लग गई हो तो उसको हम कैसे करके ट्रीट करें। सेकेंड थिंग, किसी को इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा जो वो धुआं अपने अंदर उनके अंदर चला गया तो उसको भी कैसे करके बचाया जा सकता है, वो भी उनको ट्रेनिंग दी जाती है। द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इट्स यूजेस हेल्प एवरी मैन टू कोप विथ नेचर बेटर एंड ग्रेजुअली एडॉप्ट अ सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ। अब फायर तो बहुत ही हेल्प की, धीरे धीरे वो नेचर के साथ सेटल भी होने लगे। अब अभी आपके लाइफ में एक फायर का भी एक बहुत ही एक सिंपल सी बात है कि वो अब बहुत ही सब उसको समझ गए हैं कि कैसे करके उसको यूज़ करना है। फायर इज स्टिल वर्शिप इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, अब पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में अभी भी फायर की सब पूजा करते हैं। फायर इज इंडीड अ फ्रेंड बट एज वी नो इट कैन बी डेंजरस एनिमी वंस इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल। फायर एक फ्रेंड तो है, हमें पता ही है, पर सेकेंड थिंग ये भी है कि वो बहुत ही डेंजरस होता है, वो हमारी एक दुश्मन बन सकता है जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।